सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि सऊदी अरब में प्रिंस सलमान देवियों की मूर्ति पूजा करा रहे हैं, तो यह कैसे हो रहा है? ऐसा है कि इस्लाम के पूरी तरह छा जाने के बाद तो वहाँ ये सब बंद हो गया। पहले वहाँ मूर्ति पूजा होती थी, पूरा इस्लामीकरण होने के पहले, और इसका जिक्र तो कुरान में भी है। वहाँ 360 मूर्तियाँ निकली थी, जिसको मोहम्मद साहब ने कुएं में फेंकवा दिया था। और अभी भी वहाँ पर जो है संगे अस्वद कह करके शिवलिंग है, जिसकी आराधना वे लोग करते हैं। तो जो मक्का है, तो वह कहा जाता है कि पहले मक्केश्वर महादेव मंदिर था वह। लेकिन अगर यह ना भी माने तो इतना तो जरूर है कि वहाँ पर सनातन धर्म के अनुसार या उससे मिलता जुलता कुछ वहाँ पर पूजा पाठ करने की पद्धति थी, क्योंकि वहाँ मूर्तियाँ तो मिली हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। अब क्या हो रहा है, पहले का थोड़ा बता दें। वहाँ पर 3 देवियों की पूजा होती थी मुख्य रूप से। उसमें एक अल उझा थी, एक अल मनात और एक अल लात। ये 3 देवियां थी। ये अल्लाह की बेटियां मानी जाती हैं। अल्लाह की ये बेटियां हैं। अल्लाह की पत्नी जो थी वो शम्स, उसका नाम था। शम्स सूर्य को कहते हैं। तो वह था। अब क्या हो रहा है कि अब ये क्यों लौट रहे हैं उसकी ओर, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर। तो इसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि इस्लाम की फिलॉसफी में जो बहुत सारे दोष प्रकट हो गए, वे सब सामने आने लगे। चारों ओर पूरे विश्व में आलोचना होनी शुरू हो गई, और बड़े बड़े स्कॉलर विद्वानों ने इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी। इस्लाम की फिलॉसफी में कहीं किसी प्रकार का कोई दम नहीं है, पूरा खंडन कर दिया। और तो और जो है, जो मुस्लिम ही थे, जो विद्वान मुस्लिम थे, वे स्वयं ही खुल करके आ गए और वे एक्स मुस्लिम आंदोलन चलाने लगे। और उन्होंने तो जो सारी जो इस्लाम की जो एक दार्शनिक जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, उन सबको दिखाया, सिद्ध किया कि कुरान में सिर्फ गपोड़बाजी है, झूठ है और कुछ नहीं है, अवैज्ञानिक है, अमानवीय है, इसमें स्वतंत्रता नहीं है और क्रूरता है, मानव के हित के लिए नहीं है यह, और काफ़ी ज़्यादा बंधन है। बताइए, बिना संगीत का कैसे आदमी रहेगा? स्त्रियों को आज़ादी नहीं है, बुर्का ढक करके रहेंगी, गर्मी में भी परेशान है। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं। और इसके दार्शनिक जो प्रश्न जो उठाए गए, अल्लाह को निराकार बता करके फिर अल्लाह को ये दिखलाना कि गद्दी पर वो बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, तमाम तरह की बातें। तो इनका निराकार का भी फंडा गलत हो गया। साकार पूजा ये कर नहीं रहे हैं। मूर्ति पूजा की बात हो रहे थे। भाई, मूर्त तो पूरा संसार ही मूर्त है, मूर्तमान है। क्या चीज़ नहीं है जो मूर्त है? हवा भी मूर्तमान है, प्रकाश भी मूर्तमान है,
जो कुछ भी हमारी इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, समझती हैं, महसूस करती हैं या चिंतन करती हैं, सब मूर्तमान का ही तो चिंतन होता है। तो मूर्त के विरोध में कैसे हो सकते हो? स्वयं के विरोध में कैसे खड़े हो गए? स्वयं तो मूर्तिमान हो, तो क्या तुम्ही को तोड़ दिया जाए? मूर्ति तोड़ने निकले हो? और मूर्ति को तोड़ तोड़ करके भी तुम क्या पाते हो? अगर मूर्ति को तुम पीस के पाउडर भी बना देते हो तो अंततः जो है वह पाउडर भी क्या है? वह भी तो मूर्तमान है। मूर्तमान मूर्ति किसको कहेंगे? जिसका आकार हो, प्रकार हो, जिसका वजन हो। तो आकार, प्रकार है, वजन है, सब कुछ है उसमें, तो वे सब तो सब मूर्तमान हो गए। चाहे पाउडर बना दो, तो हवा हो, जल हो, कुछ भी हो, सब मूर्तमान ही तो है। तो ये पूरा दृश्य जगत मूर्तमान है। अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई तत्व नहीं खोजा जो कि मूर्तमान ना हो। तो मूर्ति तो सिद्ध है, और मूर्ति ही सिद्ध है अभी तक। बाकी तो निराकार जो है वो तो कॉन्सेप्ट है, वो अभी तक फैक्ट नहीं आया है, वो कॉन्सेप्ट आया है। तो अब ये सब जब आक्रमण शुरू हुए तो इस्लाम में तो वहाँ पर सोचने के लिए विवश होना पड़ा। एक्स मुस्लिम आंदोलन चढ़ने लगा। अभी बताया जाता है कि तकरीबन 6.5 करोड़ जो है एक्स मुस्लिम हो गए, और ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। भारत में भी ये फैल रहा है। कितने मुस्लिमों के, एक्स मुस्लिम के चैनल बने हुए। ईरान में 50,000 मस्जिदें ऐसी पड़ी हैं जिसमें कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, आ नहीं रहे हैं, ये लगभग बंद है। 75,000 मस्जिदें हैं, उसमें 50,000 में तो लोग आ नहीं रहे। तो हालत ये है, तो इस पर विचार करना पड़ रहा है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वे विचार कर रहे हैं। स्त्रियां अलग से जो है, जितने फेमिनिस्ट हैं वे अपने अलग से आज़ादी की मांग कर रहे हैं कि उनको भी गाड़ी चलाने का अधिकार है, उनको भी खेलने कूदने का अधिकार है। पहले उनको स्पोर्ट्स में आने नहीं देते थे। तो यह चल रहा है। तो सऊदी अरब जो है वह इस्लाम का एक चैंपियन था, वहाँ से इस्लाम निकला था। वहीं काबा है, वहीं मक्का है, मदीना है। तो अब वहाँ पर जो है चैंपियन होते हुए भी अब उसको सोचना पड़ रहा है कि भाई आपको राइट भी तो रहना है, अन्य देशों के साथ संबंध भी बनाए रखने हैं। तो आप कैसे इस तरह से कर सकते हैं? और उल्टे जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने का उसमें सारा पद्धत है। तो पूरे विश्व जो है जिहाद से परेशान हो गया है। इनके जिहाद से मुसलमान किसी भी कम्युनिटी के साथ चैन से नहीं रह सकता। वो अपने में भी चैन से नहीं है तो दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? तो सभी को बेचैन करके, सभी को परेशान करके, सभी को लूट के, मार के, पीट के, ठग के, धोखा दे करके, बम से उड़ा के, गोली से मार के आप खुद कैसे जी सकते हैं? तो इस विषय पर भी सोचना पड़ा। तो राजनीतिक रूप से भी सोचना पड़ रहा है, आप पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेके कैसे जिएंगे? अच्छा, चूंकि स्वतंत्रता नहीं है और आलोचना की इसमें जगह नहीं दी गई है, तो शिक्षा पर भी इनका जोर नहीं है, और विज्ञान के पूरे विरोधी है ये। अब विज्ञान के विरोधी होने के कारण क्या होगा? साइंस टेक्नोलॉजी में प्रगति नहीं होगी। अब प्रगति जब नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि फिर आप खाएंगे पिएंगे क्या? आपकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? तो इकोनॉमी इनकी डूबने लगी, शिक्षा इनकी डूबने लगी। शिक्षा में कमजोर हो गए तो अच्छे अच्छे पदों पर विश्व स्तर पर नहीं जा सकते। आजकल तो पूरे विश्व स्तर की कंपनियां चली हुई हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, वहाँ इनको कौन पूछेगा? तो जब शिक्षा आपकी कमजोर हो जाएगी, साइंस टेक्नोलॉजी पर जोर आपका नहीं है, आप दुनिया को सिर्फ जो है आतंकवाद बेच रहे हैं, तो उससे तो होगा नहीं। तो इनको उसमें बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, या फिर भूखों मरो। अब जो देश ऐसे बच गए जो कि एक नेचुरल सोर्स जो इनका पास, रिसोर्स जो इनके पास है तेल का, उसके बल पर ये जी रहे थे, लेकिन अब तेल के भी विकल्प आना शुरू हो गया। अब सौर ऊर्जा का और अन्य जो है परमाणु ऊर्जा का, कई तरह के ऊर्जा के स्रोत जो है अब आने लगे। तो इनको अब लग रहा है कि तेल के भंडार भी जो है अब घट रहे हैं, तेल की मांग भी धीरे धीरे हो सकता है घट जाए, तेल का विकल्प निकल जाए। तो ऐसी स्थिति में भूखों मरेंगे, पुनः वहीं पहुंच जाएंगे भेड़ चराने वाली स्थिति में। तो ऐसो आराम से जीने के बाद फिर वहां पहुंचेंगे। तो अब इनको अपने में सुधार करने की जरूरत है। इसीलिए वहां के प्रिंस सलमान जो है बुद्धिमान है, तो वे समझ गए कि हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कि हम अपने यहाँ की शिक्षा को बढ़ा सकें,
साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में लाएं। तो उन्होंने हदीस वगैरह को बैन कर दिया अपने यहाँ। आगे हदीस को नहीं मानते हम लोग, कुरान के सहारे चलेंगे। अब कुरान में भी जो जो बातें उनको ठीक नहीं लग रही है तो उसमें नहीं मानेंगे। तो अब वहाँ पर जो है पहले के जो कल्चर थे वहाँ पर, तो जिसमें कि ये इन देवियों की पूजा होती थी, तो उसको वो बढ़ावा देने लगे, क्योंकि मूर्त पूजा जो है सही सिद्ध हुई। योग का वहाँ बढ़ावा होने लगा। और अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हो गया, पूरा टूरिज्म हब हो गया, और जो है सारे ऑफिसेस वहाँ बनने लगे, और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत होगी, आज़ादी दी जाने लगी कि भाई कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो अपना यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। तो वहाँ मंदिर भी बनने लगे। तो अब तो यह एक तरह से उन लोगों को पुनर्विचार करना पड़ रहा है, और अन्य मतावलंबियों को, धर्मावलंबियों को अपने यहाँ स्थान देना पड़ रहा है, तो उसका असर तो वहाँ आएगा ही। तो प्रिंस सलमान ने एक तरह से बुद्धिमानी की है, और आगे की वो जो है दृष्टि रखे हुए हैं, फॉर साइटेड व्यक्ति हैं। तो उन्होंने इस तरह की पूजा को बढ़ावा दिया। आज भी वहाँ के संग्रहालय में इन देवियों की मूर्ति रखी हुई है, अलमनात की, अलुज्जा की और अल्लात की, और वहाँ वे पूजा कर रहे हैं। भाई आखिर पूजा आप जब भी करेंगे तो वो साकार की ही पूजा होगी। संगी अस्वद भी साकार है, मक्का भी साकार है। आप कुछ बोलेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो कुछ बोलेंगे, और जो बोलना क्या है वो शब्द भी जो है साकार है। तो आप मूर्ति ही कर रहे हैं, शब्द भी मूर्तमान है। वह थोड़ा सा छोटा है, बस इतनी सी तो बात है, थोड़ी छोटी मूर्ति है, लेकिन है तो मूर्ति ही। शब्द भी आकार ही ग्रहण किए हुए हैं। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो आकार नहीं है, कोई भी ध्वनि, कोई भी बोली ऐसा नहीं है जिसका आकार नहीं है। हमारे मस्तिष्क में जो भी तरंगें उठती हैं वे आकार वाली ही तो हैं, और उन्हीं तरंगों से बन रहा है। सारी जो तरंगें हैं वे सब आकार है, सबका वेवलेंथ होता है, लंबाई चौड़ाई होती है। तो आकार ही आकार है, आकार कहाँ नहीं है। तो अब जब इतने गहरे सूक्ष्म विश्लेषण पर जब पहुंचते हैं, जब डिटेल बात समझ में उनको आती है, तब उनको लगता है कि अरे भाई छोटी मूर्ति पूजो या बड़ी मूर्ति पूजो, बात मूर्ति की है। जो है उस आकार में हम निराकार खोज लें, इतना हम अपने को सूक्ष्म करते चले जाएं कि आकार में निराकार हो जाए, यही आदर्श रहा है। तो इसके कारण जो है इतने गहरे जब दार्शनिक गवेषणा हुई तो उनको समझ में आया कि जो हम लोग पहले कर रहे थे ठीक है, तो अपने उन राष्ट्रवाद को भी उनको जगाना है पहले के हिसाब से। और मूर्ति पूजा की वैज्ञानिकता भी सिद्ध हो गई है, प्रमाणित हो गई है, मूर्तमान जगत ही है, तो इससे आप कैसे भाग सकते हैं। तो वे अपने पुरानी परंपरा में लौट रहे हैं, लौटना पड़ेगा, क्योंकि वह सहिष्णु समाज था, वहाँ सबके लिए जगह थी। जिस तरह से पूजा करना चाहो पूजा करो, वहाँ कोई रोक नहीं था कि आप ऐसा नहीं करोगे, ऐसा ही करोगे नहीं तो आपको जान से मार देंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको मूर्ति बना के करना है, मूर्ति बना के करो, ध्यान लगा के बैठना है, ध्यान लगा के बैठो, मंत्र जपना है, मंत्र जपो। कौन मना है? हर एक व्यक्ति को ये आज़ादी स्वतंत्रता होनी चाहिए ना, कि व्यक्ति अपना विकास अपने तौर तरीके से कर सके, अपना पूजा पाठ अपने तौर तरीके से कर सके। तो पूजा की पद्धति से किसी को रोक टोक करना, उसके आधार पर उसको मारना, पीटना, जलील करना, उसके घर वालों को मारना, उसकी संपत्ति लूटना, ये सब कहाँ? ये सब जंगलीपना है, ये कट्टरपन है, जंगलीपना है। इससे मानव जो है दानव बन जाए, पशुओं से भी गाय गुजरा हो जाएंगे। पशु तो नहीं इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो मनुष्य को इतनी नीचता पर नहीं उतरने देना, यह एक बुद्धिमानी है। और प्रिंस सलमान जो कर रहे हैं वो अच्छा है, और उसको देख करके जितने मुस्लिम देश सीख जाएं, क्योंकि जो अग्रणी है मुस्लिम समाज का वह जब ऐसा कर रहा है तो बाकियों को सीखना चाहिए। अपना कल्चर भी सब गंवा बैठे हैं, क्योंकि इस्लाम जो है दूसरे का कल्चर भी समाप्त कर देता है। अब पाकिस्तान के पास कौन सा कल्चर है, कौन आइडेंटिटी है? ना वे अरबियन हैं, ना वे तुर्क हैं। पाकिस्तान जो है वो भारतीय संस्कृति थी, उसको भी नष्ट कर दिया उन लोगों ने। अब उनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं रही।
तो वे अपनी झूठी झूठी पहचान सोचते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि खोखले हैं। सारे कन्वर्टेड जो हैं, सारे जो हिंदू थे वे ही कन्वर्टेड है। तो उनके लिए तो क्या है, घर वापसी करो और अपनी वास्तविक पहचान पर आओ और छोड़ो उस सिस्टम को। सनातन धर्म से बढ़िया न फिलॉसफी किसी की है, न पूजा पद्धति किसी की है, न साधना पद्धति किसी की है, न सामाजिक आर्थिक नीति किसी की है। तो श्रेष्ठतम जो था वो तो सनातन धर्म ही है। उस वक्त था, उसको छोड़ करके डर से छुड़वाया गया था तलवार के बल से, क्योंकि लड़ाई पे हरा दिए थे इस्लाम की वो सिस्टम था। तो बाप दादों ने उनके डर से वो कर लिया। तो अब इनके पास जो है मौका है कि वो हो जाए, अन्यथा भीख मांगने की स्थिति आ जाएगी। चोरी, लुटेरापन, डाका डालना, ठगी, यही काम रह जाएगा। इसी के सहारे जिंदगी जिएंगे, क्योंकि बाकी सब चीजें पिछड़ चुके होंगे। तो बुद्धिमानी उन्होंने की है प्रिंस सलमान ने, और बाकियों को सीखना चाहिए और अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना चाहिए। हरि ओम।